ज़ुहैब, ज़ुहैब, ज़ुहैब यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? क्या हुआ है? आजकल तुम इतने परेशान क्यों हो? वो सदफ के स्कूल वालों ने 2 माह की फीस एडवांस मांग ली है। बिजली का बिल भी लेट हो गया है। असली ज़र तो दिया नहीं जा रहा, देरी की रकम भी वसूल करेंगे। मैं सोचता हूँ सिला हमारा क्या बनेगा। बावर्ची खाना पूरा करता हूँ तो लिबास नहीं मिलता, कभी कोई कपड़ा लत्ता ले लूँ तो बिल रह जाते हैं। और तो और नन्ही सी बच्ची को पढ़ाना अजाब लग रहा है मुझे। बड़े बड़े मसले हल नहीं हो रहे। मैंने तो सोचा था इस दफ़ा सिलाई के पैसों से एक गरम सा ऊनी स्वेटर लूंगी सदफ के लिए। आजकल कितनी सर्दी पड़ रही है, कहीं से पैसे ला दो ना। और कर दो मेरा दिमाग गर्म तुम। हौसला देने की बजाय 1-2 कोड़े और मारती हूँ मेरे शर्मिंदा वजूद पर। ज़ुहैब, अगर खुदा तुम्हें बड़ा आदमी बना देता तो तुम हमारे लिए क्या करते? बना देता? क्या मतलब? वो ऊपर वाला एक दिन जरूर मुझे बड़ा आदमी बनाएगा। ये सूटेड बूटेड लंबी गाड़ी। सिला, क्या एक छोटे शहर का बीए पास सारी जिंदगी एक बड़ी मैडम का कुकी बना रहेगा? आखिर मैं कब तक कुकू मैडम की बुटीक की शलवारें सीती रहूंगी? बताओ ज़ुहैब। देखना, एक दिन तुम बड़े से होटल में शेफ बन जाओगे। और मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि टीवी के शो में जो बाजियाँ नहीं आती, उनके शो में भी तुम आ सकते हो। तब मैं प्यारी प्यारी साड़ियाँ पहनूंगी, बड़े बड़े झुमके पहनूंगी, ऊंचे ऊंचे जूड़े बनाऊंगी और ये टोर से अपनी सदफ के साथ शॉपिंग पे जाया करूंगी। बिल्कुल ठीक है। आप ख्वाबों की बातें बहुत हो गई, आप जाके मुझे नाश्ता बना दें क्योंकि मुझे काम पे भी जाना है। बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब, ज़ुहैब, भाई कहाँ हो? अभी तक नाश्ता नहीं बना? नहीं मैडम, बस आपका नाश्ता रेडी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अच्छा, अपने लिए भी कोई अच्छा सा नाश्ता बना लेना और मेरे लिए 1 कप चाय भेज दो। शुक्रिया मैडम। आपकी पसंद का नाश्ता मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ आयशा, कैसी हो? आज शाम को जिम नहीं आना तुमने? अच्छा बाबा, ठीक है, मैं भी आ जाऊंगी। वालेकुम सलाम। आ गए आप? हाँ, सो गई आज फिर सदफ। जब इतनी लेट आओगे तो सो ही जाएगी ना वो। यार, आज भी उन बेगम साहिबा ने अपनी 10 सहेलियों को डिनर पे बुला रखा था। अकेलेपन का बहाना है और क्या है। मियाँ तो जैसे उन बेगम साहिबा का घर से भागा ही रहता है, कभी अमेरिका तो कभी नॉर्वे, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची। इतनी सारी लड़कियों में मज़ा लूटते रहे हो ना तुम। अस्तगफिरुल्लाह, लड़कियाँ? वो तो मुझे कोई डरावनी फिल्मों की चुड़ैलें लगती हैं। ये बड़े बड़े होंठों पे लाल सुर्ख लिपस्टिक और जंगलियों वाले बाल और पूरी कोठी को हिला देने वाले अंधाधुन कहकहे। अल्लाह की पनाह। मैं तुम्हारा ये फ़लसफ़ा तब मानती जब उनकी ड्रॉनी हंसी दिल में उतारने की बजाय फ़ौरन तुम घर लौट कर आते। सच बताऊं सिला, खाना तो मैं कब का तैयार करके फारिग हो चुका था। वो मैडम ने सुबह 2000 इनाम देने का वादा किया था मेरे साथ, बस उसी की वजह से वहाँ पर टिका रहा। खाना नहीं खा के आए तुम? कहाँ खाना खाया, भूख से मेरे पेट में तो हाथी रक्स करें। जो भी दाल रोटी है ला दो, खा लूँ जल्दी से। इतना सारा पका के तुमने खुद कुछ नहीं खाया?
मैंने तो बस 2000 वहाँ से पकड़े और यूं फरार हो गया। मैंने कहा इससे पहले कोई और काम बताएं, भागो यहाँ से। तुम्हारे साथ मैंने सोचा आके खाना खा लूँगा। ज़ुहैब, तुम्हारी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी है। कभी तुम मुझसे जुदा होके मुझे अकेला मत कर देना। तुम डॉक्टर के पास गई थी? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं एक बांझ औरत हूँ, फिर क्यों मुझे भेजते हो बार बार डॉक्टर के पास? जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। और क्यों? मैं जानती हूँ कि तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो और मुझ पे हुक्म चलाना चाहते हो, लेकिन मैंने अपना इलाज नहीं करना, ना ही मुझे बच्चे पालने का शौक है। कैसी औरत हो तुम? जाओ जाकर पहले अपने दिमाग का इलाज करवाओ। व्हाट? मैं अपने दिमाग का इलाज कराऊं? मिस्टर फराज, मत भूलिए कि मैं एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी हूँ और करोड़ों की इकलौती मालिक हूँ। मेरे ख्याल में तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। देख लूंगी तुम्हें मैं मिस्टर फराज, तुम्हारा ये सूट टिशम बिशम सब हवा में उड़ा के रख दूंगी। हाँ। अरे सुनो अर्शी, अर्शी, अर्शी मेरी बात सुनो। अर्शी, सॉरी मैडम, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, बल्कि तूने तो बचा लिया है। वो चिड़ा और चिड़िया दाल और चावल लेकर आए, फिर अपने नन्हे से बच्चे के साथ उन्होंने मिलकर खिचड़ी खाई। तो फिर क्या पापा वो लोग अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और मज़े मज़े की चॉकलेट्स भी लाए? हाँ बेटा, वो अपने बच्चे के लिए ये चीज़ें भी लेकर आते थे। तो फिर आप दोनों भी मेरे लिए लाया करो। हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। ये कौन सी इतनी नायाब चीज़ें कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए नहीं ला सकते? ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है मेरी गुड़िया? सो जाओ। सर, ये आज मैंने आपके लिए खास तौर पे चिकन फ्राई। जी मैडम। आओ फराज। डरो मत, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी फरमाइए। क्या? मैंने ऐसा क्या किया? मैं फराज से खुला ले रही हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये आप क्या कह रही हैं? आप होश में तो हैं? मैंने सच से तुम्हें अपने दिल का हाल बता दिया है। मैं तुम्हें अपना शरीक हाथ बनाना चाहती हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप किस किस्म की बातें कर रही हैं। लगता है फराज साहब की जगह आज आप नशे में। आपको आराम की जरूरत है। ज़ुहैब, आज तुम अपनी बाजी के घर नहीं गए? नहीं। मर गई क्या? मरी जाती तो अच्छा था। तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं पड़ोस में जा रही हूँ। कपड़ों का ऑर्डर आज मुकम्मल हुआ ना, तो कुछ हिसाब किताब करना है।
बात बोलूं? पूछो बेटा। मिस ने कहा है फीस के बगैर स्कूल नहीं आना। आजकल के उस्ताद भी पैसे के गुलाम हो गए। अपनी जेब से पैसे निकाले, उन्हें दें और मुझे स्कूल भेज दें। ये देखो, पूरे हफ्ते के 1500 रुपए मिले। सदफ की फीस का बंदोबस्त हो गया है। जाओ बेटा, ये जो कोने पे बुढ़िया बैठी होती है ना, ये जाके पैसे उसे दे आओ। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या किया मैंने? थोड़े से पैसे थे, तुम दोनों का सदका दिया, और क्या किया? ज़ुहैब, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किस तरह की उल्टी सीधी हरकतें कर दी हैं तुमने? क्या हो गया तुम्हें? ज़ुहैब, ज़ुहैब, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। लेकिन मैडम, आप समझती क्यों नहीं है? हम दोनों ही शादीशुदा हैं। क्यों? दूसरी शादी हराम नहीं? मगर आपके शौहर फराज साहब? इसका मतलब है तुम इस बात पर गौर करने लगे हो? डिपेंड करता है कि आपकी नज़र में मेरी क्या अहमियत है। तुम मेरे लिए कुदरत का एक कीमती तोहफा हो। और फराज साहब? उनके नाम के साथ साहब हटा दो, क्योंकि मेरे पापा इसी हफ्ते उनसे मुझे खुला दिलवाने लगे। मैडम, आप अच्छी तरह से सोच रहे हैं। सुहेब, मुझे तुम्हारी अमीरी गरीबी से कोई वास्ता नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ तुम और तुम अहम हो। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है मैडम। देखिए, साफ सी बात है, ये सब कुछ मैं आपके कहने पे कर रहा हूँ। एक अमीर औरत से शादी के बाद मेरी क्या हैसियत होगी? मुझे दिलो जान से तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। खुला के बाद मैं ये घर और लाखों की जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। सदफ, सिला, सदफ, सिला, कहाँ हो? इधर आओ बेटा। पापा, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया। आप मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाए हो। एग्जैक्टली, ये भी देखो, फ्रूट भी लाया मैं आपके लिए। मैं नहीं बोलती तुम्हारे अब्बा से। पूरे हफ्ते की मेहनत मेरी अकारा कर दी नवाब साहब ने। ये देखो, ये पैसे तुम्हारे लिए लाया हूँ, रख लो। इतने सारे पैसे ये कहाँ से लेकर आए हो? आजकल ना तुम्हारा दिमाग सटका हुआ है, कहीं डाका तो नहीं डाला? यूं समझो कि खुदा जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। नई नौकरी, ढेरों नोट। बैंक लूटने की नौकरी मिली है? सदफ, बेटा आप जाके झूला लो। शाबाश। मैंने कहा था ना कि सारी उम्र मैं बटलर नहीं रहूँगा। वो मैडम अर्शी ने मुझे अपना पर्सनल सेक्रेटरी रख लिया है। अब मैं उनके कारोबार और घर के कामों की निगरानी किया करूँगा। क्यों जी, और कोई नहीं मिला था क्या? अरे नाशुक्री और झल्ली औरत, मैं भी तो पढ़ा लिखा और उनके एतमाद का आदमी हूँ ना। अगर उन्होंने किसी और की जगह मुझे रख लिया तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? कमाल करती हो तुम भी। या अल्लाह, तेरा लाखों शुक्र है, तूने हमें इस गरीबी की दलदल से निकाल दिया। हाँ, अब ना कुछ ही दिनों में हम मैडम अर्शी के यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। वो अकेली होती है ना, उन्हें सहारे की ज़रूरत है। सिला,
क्या सोच रहे हो? ढलते सूरज को देख रहा हूँ, कैसा तेज और शोक रंग मुनक्किस कर रहा है। वैसे तुम्हें मिलने के बाद मेरे दिल का भी यही आलम है। मगर सूरज तो डूब रहा है ना। इतने अफसरदा मत रहा करो। हम दोनों ने अपने अपने मन की मुरादें पा ली हैं, फिर गम किसका? क्या खोया और क्या पाया, किसको पता। छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, हम लोग हनीमून पे कब जा रहे हैं? अपने कॉल का पक्का हूँ मैं, आपकी सारी खुशियाँ पूरी करूँगा। हम किसी भी दिन बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर सिला, आओ। इसे अपना घर समझा करो। आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? अकेली नहीं, अपने शौहर के साथ रहती हूँ। आपके शौहर को कभी नहीं देखा? देख लोगी एक दिन। वो आते नहीं हैं यहाँ? आते तो हैं, मगर तुम्हारी मौजूदगी में कभी नहीं आए। आप तन्हाई से घबराती नहीं हैं? नहीं, ज़ुहैब है ना। मेरा मतलब है तुम लोग हो ना, कैसी तन्हाई। अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपके शौहर खफा हैं आपसे? खैर छोड़ो इस बात को। आपको पता है, एक अच्छी बीवी अपने शौहर को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। आप भी अपने उनसे हमेशा प्यार से पेश आया करें, खुद ही मान जाएंगे। ऐसा ही करूँगी। अच्छा मशवरा है। अच्छा मैडम, अब मैं चलती हूँ। वो सदफ को उसका होमवर्क कंप्लीट करवाना है ना। गुड नाइट। अपना ख्याल रखें। क्या बात है ज़ुहैब, बड़े उदास लग रहे हो? थक गया हूँ अब मैं ये ड्रामा कर करके। मैं भी बोर हो रही हूँ। कई महीने गुजर गए शादी को, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी भी अजनबी है। तो क्या करूं? सिला और सदफ को भी तो तन्हा नहीं छोड़ सकता मैं। तुम ऐसा करो कि उसे एक नया घर ले दो, थोड़े फासले पे। फिर दिन भर तुम यहाँ, रात को वहाँ। कुछ मुलाजिम भी रखवा देना उसे। करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ, क्योंकि सिला मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, और किसी दिन उसने ये सब कुछ जान लिया तो। मुझसे तो कम ही करती होगी। ऐसा तो मत कहें आप, उसने आपके लिए गायबाना कुर्बानी दी। तो मैंने भी तो उसे सब कुछ मुहैया किया जिसकी उसको आरजू थी। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। ये पैसे तुम्हारे लिए लाया हूं, रख लो। इतने सारे पैसे ये कहाँ से लेकर आए हो? आजकल ना तुम्हारा दिमाग सटका हुआ है, कहीं डाका तो नहीं डाला? यूं समझो कि खुदा जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। नई नौकरी, ढेरों नोट। बैंक लूटने की नौकरी मिली है? सदफ बेटा आप जाके झूला लो। शाबाश। मैंने कहा था ना कि सारी उम्र मैं बटलर नहीं रहूँगा। वो मैडम अर्शी ने मुझे अपना पर्सनल सेक्रेटरी रख लिया है। अब मैं उनके कारोबार और घर के कामों की निगरानी किया करूँगा। क्यों जी, और कोई नहीं मिला था क्या? अरे नाशुक्री और झल्ली औरत, मैं भी तो पढ़ा लिखा और उनके एतमाद का आदमी हूँ ना। अगर उन्होंने किसी और की जगह मुझे रख लिया तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? कमाल करती हो तुम भी। या अल्लाह तेरा लाखों शुक्र है, तूने हमें इस गरीबी की दलदल से निकाल दिया। हाँ, अब ना
कुछ ही दिनों में हम मैडम अर्शी के यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। वो अकेली होती है ना, उन्हें सहारे की ज़रूरत है। सोहेब, सिला, देखो प्लीज ये रोना बंद करो। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। सिला, झूठ बोलने की भी इंतहा होती है सोहेब साहब। पूरी जिंदगी का रोना देके कहते हैं मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। देखो सिला, सच बात तो ये है कि अर्शी से शादी महज एक सौदेबाजी थी। ये तो मैंने तुम दोनों के लिए खुशियां खरीदने के लिए की थी। अफसोस, अफसोस है जोहेब, ये सौदेबाजी नहीं है। अपनी जात को नहीं चाहिए पूरी दुनिया की खुशियां। तुम्हारे बिन सोना चांदी हीरे मोती सब मिट्टी और रेत के डेले लगते हैं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? किससे पूछा जोहेब? किसको बताया तुमने? सिला तो बस तुम्हारी थी। तुम्हारे दिल की अगन में पूरी जिंदगी बस मुफलिसी में रहने को तैयार थी। मुझे नहीं चाहिए ये सब, नहीं चाहिए। बहुत बुरा हुआ, सिला और सदफ भी चले गए। आपने कभी किसी ऐसे परिंदे को देखा है जिसके पर काट दिए गए हों? मैं भी बिल्कुल वैसा ही फील कर रहा हूँ। तुम मुझ पर इल्ज़ाम डाल के खुद को बरी करना चाहते हो? अर्शी, पिंजरों में कैद पंछी 100 सालों के बाद भी अपने आशियानों को वापस लौट जाते हैं। अगर वो परिंदा तुम हो तो मैंने तुम्हारे पर नहीं काटे। तुम मेरी दौलत की चाल में खुद ब खुद खुशियों का दाना चुगने आए थे। तो क्या मिला मुझे? एक लोहे के महंगे रिवॉर्ड जैसी जिंदगी, हुक्म का गुलाम, बेहिस और बेदिल। मानती हूँ ज़ोहेब, मेरी दौलत और मोहब्बत दोनों तुम्हारा दिल जीतने में नाकाम रहे, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे आज़ाद कर दें अर्शी। ज़ोहेब, तो क्या तुम 100 साल भी आपके साथ रह के अगर आपके दिए हुए सोने के नवाले खाता रहूंगा ना, फिर भी मेरा मन और मेरा वजूद हमेशा से लगा रहेगा। फैसला आपको करना है अर्शी। अर्शी, आप यूं सुबह सुबह खड़ी होकर क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि आज का सूरज तुम्हारी आज़ादी का परवाना लेकर तुलू हुआ है।
लेकिन क्यों? आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर, सर्द जज्बों की सर्द बस्ती में यहाँ से चली जाऊंगी, बहुत दूर, हमेशा के लिए। और ये बाहर सामान किसका पड़ा हुआ है? आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैंने सोचा ऐसा पंछी क्यों पालूं जो 7 साल की रियाजत के बाद भी मेरा ना हो। बाहर सामान के साथ डिवोर्स के पेपर्स पड़े हैं। मैं ये अपनी खुशी से कह रही हूँ, साइन करके भिजवा देना। सिला और तुम एक दूसरे के लिए बने हो, जाओ बना के लाओ उसे। ये घर, ये गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब सिला और तुम्हारी मजबूत मोहब्बत के नाम। मेरा और तुम्हारा बस यहीं तक का साथ था। अल्लाह हाफिज़। ज़ुहैब, अगर आज तुम पलट के ना आते तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करती। मुझे पलटना ही था सिला। रास्ता भटकने वालों को अपनी खोई हुई मंजिलों की जस्तजू हमेशा रहती है। वो कहते हैं ना, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला ना कहो। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा तुम आइंदा मैं किसी भी अमीर औरत से शादी नहीं करूंगा, बस दोस्ती वोस्ती यू नो। ज़ुहैब, अगर तुमने आइंदा ऐसी बात की ना तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी, समझ आई? अच्छा अच्छा अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स। लेकिन उसने हमारे साथ भलाई की है सला। कम से कम हम सदफ के मुस्तकबिल की फिक्र से तो आज़ाद हो गए हैं। हाँ, खुदा उसे हकीकी मुसर्रतों से नवाजे। ज़ुहैब, क्या मैं आज भी कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? अभी तो मुझे इस ख्वाब से जागने को तो नहीं कहोगे ना? चलो फिर इसी ख्वाब में रहते हुए आज मैं तुम्हें और सदफ को तुम्हारी मनपसंद शॉपिंग करवा के तुम्हें तुम्हारी फेवरेट साड़ियाँ और वो झुमके और जो भी तुम्हें चाहिए। वाकई? चलें? गवाही कैसे टूटती, मामला खुदा का था। मेरा और उसका मामला तो हाथ और दुआ का था।